हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम परीक्षा का गुलाम है और हम सब उसके शिकार हैं और अपनी अगली जनरेशन को भी देने के लिए मजबूर हैं। समाज को आपसे 100 आउट ऑफ 100 वाले नहीं चाहिए सारे बच्चे, समाज को चाहिए आपसे अच्छी सोच वाले बच्चे। अगर वो नहीं हुआ तो गारंटी मानिए आप इसके साथ डिजास्टर कर रहे हैं। अपने अंदर भी मंथन रहे कि ये जो माइंडसेट करिकुलम्स हैं इनसे हम क्या देना चाहते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम की देश की सबसे बड़ी खामी यह है साथियों कि हमारी बॉटम लाइन हमारी तय नहीं है। वी आर प्रोड्यूसिंग जॉब सीकर्स, वी हैव टू प्रोड्यूस जॉब प्रोवाइडर्स। मैं सिर्फ आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप एजुकेशन में मदद करिए, वो छोटी चीज़ है। अब मेरे को आपसे इस देश को खड़ा करने में मदद चाहिए। हम एक बच्चे को फिजिक्स पढ़ाते हैं, आपने बोला हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो हिस्ट्री पढ़ना और लाइफ में उससे रेफरेंस लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम चाहें नहीं चाहें लेकिन हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम परीक्षा का गुलाम है। हम कितना ही अच्छा सोच लें यार, हमको इतना अच्छा इनोवेशन करना है, हमको इतना अपने सब्जेक्ट के बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इतनी बनानी है, प्रिंसिपल चाहे जितना सोच लें और टीचर क्लासरूम में चाहे जितना सोच लें, लेकिन पूरा का पूरा सिस्टम आपसे अपेक्षा करता है। देखो भाई, साल के अंत में एक परीक्षा होगी 3 घंटे की, उसमें बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 नंबर आने चाहिए और 3 घंटे की परीक्षा में 100 में से 100 नंबर ला के बच्चे को पास करने का एकमात्र तरीका है कि उसे किताब घोट के पिला दी जाए। तो वही परीक्षा धीरे धीरे हमारे यहाँ विकसित होती चली गई, शिक्षा विकसित होती चली गई। 2015 के बाद से जब से मैंने काम करना शुरू किया आप सबके साथ में, तो पहला रिफॉर्म देखेंगे तो इस पीढ़ी में था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपना कम से कम इस लायक कर दें कि 100-150 टीचर बैठ के बात करना चाहें, प्रिंसिपल बैठ के बात करना चाहें तो ठीक से वातावरण में बैठ के बात तो कर लें। आप कहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ एक टीचर और बच्चों के बीच अच्छा वातावरण हो। ये सब चीज़ें पे हमने पहले फोकस किया। उसके साथ साथ दूसरे उस पर आए हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग की, भाई ट्रेनिंग्स पे काम किया जाए और नेशनली इंटरनेशनली जहाँ जो कुछ अच्छा हो रहा है, कैम्ब्रिज में क्या हो रहा है, फिनलैंड में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है, तो टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ये एक्सपोजर देना शुरू किया। साथ साथ में IIM के साथ ट्रेनिंग कराई, तो वो ट्रेनिंग का दौर हमने शुरू किया। उसके साथ साथ फिर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू की, जैसे हैप्पीनेस करिकुलम इंट्रोड्यूस किया, एंटरप्रेन्योरशिप किया, अभी देशभक्ति पाठ्यक्रम लेके आ रहे हैं। इन सब के पीछे एक सोच है, हमको अपने बच्चे को सिर्फ पढ़ना और रटना या फैक्ट्स को मेमोराइज करके उनको फटाफट कैलकुलेट करना नहीं सिखाना है, हमें उनको सोचना भी सिखाना है, हमें उसको यूज़ करके उनको ग्रो करना भी सिखाना है। वो पार्ट हमारा लार्जली मिसिंग है। मैं किसी एक स्कूल विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं किसी क्लास विशेष की बात नहीं कर रहा, बट लार्जली मिसिंग है। उसको एक सोच देने के लिए बच्चे को कि वो एक टीम के रूप में काम कर सके, निडर होके अपनी लाइफ को प्लान कर सके, वो इंस्पायर्ड पर्सनैलिटी बन के निकले हमारे स्कूल से जब जाए, वो खुश रहना सीखे, समझे कि खुशी क्या है, एक्चुअली खुशी कहाँ ढूंढनी है, वो इसको सीख सके। इसलिए ये तीनों पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं। जिस स्कूल ने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को अच्छे से लागू कराया वो स्कूल में वातावरण बदल गया। अगर आपके मन में कहीं भी कोई शक सुबह है ये क्यों, तो सबसे पहले इस बात का आंसर अपने अंदर खोज लें, अपनी टीम के अंदर खोज लें। नहीं मिले तो जो इधर बैठी है उस टीम से पूछ लें, लेकिन आपके मन में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो 3 पाठ्यक्रम हैं ये क्यों है। अगर वो नहीं हुआ तो गारंटी मानिए आप इसके साथ डिजास्टर कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे स्कूल के हर प्रिंसिपल के पास इस बात का जवाब होना चाहिए कि अगर कोई पेरेंट, अगर कोई आउटसाइडर और इवन विद इन द टीम कोई आपसे ये पूछे भाई हैप्पीनेस करिकुलम क्या है, तो आपको 4 लाइन ना बोलनी पड़े, 2 लाइन में ऐसा सटीक जवाब दें कि सामने वाले को समझ में आ जाए। आप किसी सामने वाले को बता सकें इफेक्टिवली कि हमारा हैप्पीनेस करिकुलम क्या है, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम क्या है, अभी जो देशभक्ति पाठ्यक्रम आ रहा है वो क्या है, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आप अच्छी एजुकेशन को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक वो अच्छी एजुकेशन है जो अच्छे मार्क्स लेने वाले लोग पैदा कर रही है, और एक वो अच्छी एजुकेशन है जो इस देश को टैलेंट दे रही है। खाली अच्छे मार्क्स लेने वाले बच्चे टैलेंटेड नहीं होते। तो ये हमारा तीनों माइंडसेट पाठ्यक्रम हैं, इन पर बहुत फोकस रखना है। जितना हम माइंडसेट आगे लेके चलेंगे उतना लोग सफल होंगे। और छोटा सा प्रयोग करके देख लेना कभी अपने आसपास, आप सब लोग सक्षम लोग हैं, आपका एक सबका अच्छा दायरा है, अपने दायरे में 10 लोगों की लिस्ट बना लीजिए जिनको आप सफल मानते हैं, जिनको आप मानते हैं कि आप उनसे प्रभावित हैं या प्रेरित हैं और आपको लगता है कि ठीक चल रही है उनकी ज़िंदगी। उनमें से कितने लोगों के सर्टिफिकेट के मार्क्स आपको पता हैं और कितने एक्चुअली सर्टिफिकेट पे अच्छे मार्क्स लेके आए थे, कभी उनसे पूछ लीजिएगा। यकीन मानिए उनमें उनकी सबसे ऊपर जो आपके जजमेंट देने के कारण में होगी
उनमें होगी उनकी मानसिकता, उनकी सोच, क्योंकि वो अच्छी सोच रखते हैं इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। तो अगर हम अच्छी सोच वाले इंसान यहाँ से अपने स्कूलों से नहीं भेजेंगे तो हम बहुत बड़ा फेलियर कर रहे होंगे, जो कि हम कर रहे हैं। तो थोड़ा इस बात पे अपने अंदर भी मंथन रहे कि ये जो माइंडसेट करिकुलम्स हैं इनसे हम क्या देना चाहते हैं, वो दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे। हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स, विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सब आपने कर दिया, वो आप कर रहे हैं। अब 100 आउट ऑफ 100 लाके और क्या, इससे ज़्यादा क्या करोगे? आपका रिजल्ट इतना शानदार आने लगा, इससे क्या करोगे? समाज को आपसे 100 आउट ऑफ 100 वाले नहीं चाहिए सारे बच्चे, समाज को चाहिए आपसे अच्छी सोच वाले बच्चे। आप अच्छी सोच दे के भेजिए, 60 नंबर वाला भी काम आएगा। मेरे को आपसे ये गारंटी चाहिए अपने प्रिंसिपल से कि हमारे स्कूल से निकलने वाले 150 बच्चों में से हो सकता है 5 इस लायक हों कि नासा उस लेवल का होंगे। मैं वो नहीं मांग रहा आपसे, वो तो आप दो। मैं मांग रहा हूँ कि आपके यहाँ से निकलने वाले 150 के 150 बच्चों के बारे में आप कह सकें कि मैं गारंटी लेती हूँ या मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे यहाँ से निकलने वाला बच्चा मिनिमम ये स्टैंडर्ड पे तो ज़रूर जाएगा। पर लो बॉटम लाइन क्या है हमारी क्वालिटी की? हमारे एजुकेशन सिस्टम की देश की सबसे बड़ी खामी यह है साथियों कि हमारी बॉटम लाइन हमारी तय नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 6th क्लास में पढ़ रहे बच्चे को अमेरिका के स्कूल का कंपटीशन कैसे जीता जाएगा 12वीं क्लास के बाद में, उसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ 6th क्लास के बच्चे को 2nd क्लास की टेक्स्ट बुक ठीक से पढ़नी नहीं आ रही। हमें इस बॉटम लाइन को खत्म करना है। मिनिमम बेंचमार्क तो अपने स्कूल के लिए तय कर लीजिए कि मेरे स्कूल में एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको अपनी क्लास की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़नी आ रही हो। अगर हमने ये तय नहीं किया तो 5% बच्चों को अच्छी एजुकेशन, चाहे वो आपके स्कूल में मिले या सारे देश में मिले 5% बच्चों को, देश तो वहीं रहेगा गड्ढे में जहाँ है। अगर हमने 100% बच्चों को मिनिमम एजुकेशन की गारंटी दे दी कि इतनी क्वालिटी की एजुकेशन तो हम दे देंगे, बाकी बच्चे का अपना पराक्रम और टीचर्स का पराक्रम मिलके देखेगा किस बच्चे को कहाँ ले जाएंगे, तो हम खड़े हो जाएंगे। ये इन तीनों माइंडसेट करिकुलम से निकल के आएगा। हैप्पीनेस आप लोगों ने देखा ही है, आपने काफ़ी प्रयोग किए हैं सबने। एंटरप्रेन्योरशिप में एक नया प्रयोग हम लोग कर रहे हैं जिसमें आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। पिछले बार 1,000 रुपये की बात की थी ना बच्चों को देने के लिए, अब की बार हम 2-2 हज़ार रुपये देने की बात कर रहे हैं। 11th एंड 12th के बच्चों को EMC करिकुलम में 2-2 हज़ार रुपये प्रति बच्चे का ऑफर है। इस बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप इंटू 2000 मांग लीजिए, लेकिन पहले बच्चों की थोड़ी सी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराइए। 2,000 रुपये आप लेके जाएं पर बच्चा, पर उससे पहले आपका आइडिया पहले बच्चा तैयार करे, फिर क्लास में खड़े होके बच्चा सारे बच्चों के सामने प्रेजेंट करे वो ग्रुप, तो बच्चे ही उसको ग्रिल कर देंगे और उसको पार करने में उसको रिफॉर्म करा देंगे। उसके बाद स्कूल लेवल की एक कमेटी हो जो ये कहे कि भाई हमारे 300 बच्चों में से ये प्रोजेक्ट निकल के आए हैं। 15 प्रोजेक्ट बच्चों ने अपने दम पे निकाले थे, उसमें से हमने 10 आगे बढ़ा दिए हैं। ये इन 10 को फंड कर दीजिए। सरकार उन 10 को प्रति बच्चा 2,000 रुपये के हिसाब से फंड कर देगी। 10 बच्चे आपके हैं किसी एक प्रोजेक्ट में तो 20,000 रुपये दे देगी, 2 बच्चे हैं तो 4,000 दे देगी, एक बच्चे का तो 2,000 रुपये देगी। वो बच्चा फिर उसको इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए। इसके बाद इसके जोनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कुछ कंपटीशन भी कराएंगे और साथ साथ में उसका पूरा एंटरप्रेन्योरशिप का एक बड़ा फिर मेला लगाएंगे पूरी दिल्ली में कि देखिए हमारे स्कूल के बच्चों ने क्या क्या आइडियाज़ डेवलप किए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा 2-3 दिन पहले ही हमारे ही स्कूल की एक बच्ची, गवर्नमेंट स्कूल की, नाम देखो फेमस हो गया, सब जानते हैं, काजल। मैंने जागरण में उसकी न्यूज़ पढ़ी, फिर मैंने पता किया तो पता चला अशोकनगर के स्कूल की थी। उसने हमारे यहाँ से कॉमर्स में पढ़ाई की, उसके बाद में जाके अकाउंटिंग का कोई सामान्य कोर्स किया, 2-4-6 महीने नौकरी की, फिर लगा यार ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, खुद करना शुरू कर दिया और आज देश भर की 300 कंपनियों में इनपुट दे रही है। 300 कंपनियों में खुद कहीं नौकरी करती थी, आज उस तरह के 20 एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं उसने, बड़ा काम कर लिया है लड़की ने। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ कर सकते हैं। वी आर प्रोड्यूसिंग जॉब सीकर्स, वी हैव टू प्रोड्यूस जॉब प्रोवाइडर्स। तो आप सबकी इसमें मदद चाहिए। मैं सिर्फ आपसे ये नहीं मांग रहा कि आप एजुकेशन में मदद करिए, वो छोटी चीज़ है, आपने करके दिखा दिया। अब मेरे को आपसे इस देश को खड़ा करने में मदद चाहिए, जॉब प्रोवाइडर कंट्री बनाने में मदद चाहिए। जॉब प्रोवाइडर कंट्री बनाएंगे तो आप इकोनॉमी अपने आप बूस्ट करेगी, मुझे और आपको उसको पराक्रम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अपने आप इकोनॉमी बूस्ट करेगी। इकोनॉमी बूस्ट करेगी तो हम सबका भला है और हम सबका ख्वाब है कि आप अपने बच्चों को देश में पढ़ा रहे हैं कि देश अभी विकासशील है, हम विकसित पढ़ाएं अपने बच्चों को।